हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स वाला टॉपिक कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल ये डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों को मैथ्स रिलेटेड किसी भी टाइप का कंटेंट चाहिए, आप लोग मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आप लोगों को इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, सीएसआईआर, यूजीसी नेट और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये सारा कंटेंट आप लोगों को मेरे इस चैनल पर मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस टॉपिक को। बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक मैं बोलूंगा, बट इजी उन लोगों के लिए है जिन लोगों को इंटीग्रेशन आता होगा। हाँ, ये प्रोबेबिलिटी का टॉपिक जरूर है, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी के अंदर हमारे पास इंटीग्रेशन यूज होगा। तो जो बच्चे इंटीग्रेशन से वाकिफ नहीं है, आप लोग जरूर अपना इंटीग्रेशन में थोड़ा सा पकड़ बना लीजिएगा, क्योंकि मैं कुछ ऐसे स्टेप्स जब करूंगा इंटीग्रेशन के तो मैं स्टेप छोड़ता जाऊंगा। बाकी अगर आप लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं तो आप लोगों को थोड़ा बहुत शायद इंटीग्रेशन तो आता ही होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। टॉपिक है अपना रैंडम वेरिएबल ऑफ अ कॉन्टिन्यूअस टाइप। अब देखिएगा यहाँ पर क्या करना क्या है। लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस करा था डिस्क्रीट वाला केस, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम लोग डिस्क्रीट का केस करते हैं वहां पर हम लोग सम यूज कर रहे थे, और बहुत सारे डिफरेंस है यहाँ पर कॉन्टिन्यूस में और डिस्क्रीट में। मैं आप लोगों को पूरे डिफरेंस जो है मैं आपको यहीं पर एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला डिफरेंस तो यही आएगा कि जहां पर डिस्क्रीट के केस में आप लोग समीशन यूज कर रहे थे, कॉन्टिन्यूस के केस में हम लोग इंटीग्रेशन यूज करेंगे। जो डिस्क्रीट का केस था वहां पर आप लोग 0, 1, 2 ऐसा करके आप लोग अपने मतलब x की वैल्यू लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी वो डायरेक्ट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होगी कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल वाले टॉपिक में। बस मेन डिफरेंस यही थे। और एक और डिफरेंस है, यहाँ पर आप लोगों ने मेरे से पढ़ा था पीएमएफ, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। आज उसी चीज का कॉन्टिन्यूस में नाम हो जाएगा पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ये बेसिक से डिफरेंस है, 3 टर्मिनोलॉजीज है, आप लोगों को इसके बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। देखिएगा जो चीज पीएमएफ होता था अपने पास, पीएमएफ के लिए भी एक बार मैं आप लोगों को प्रॉपर्टी रिवाइज करवा दूं। पीएमएफ की ये कंडीशन थी कि एफ का सम यहाँ पर 1 आता है और एफ की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होती। वैसे ही सेम चीज पीडीएफ के लिए होगा। यहाँ पर इंटीग्रेशन का सम, इंटीग्रेशन की वैल्यू मतलब एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर 1 आएगी, साथ ही में एफ एक्स कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये बेसिक से डिफरेंस है जो हमारे पास पता होने ही चाहिए। देखिएगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ये जो सारी ऐसी जो चीजें मैंने एक्सप्लेन करी हुई है, ये करी हुई है बीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, बट उनको भी इतना डेप्थ में नहीं होता, तो आप लोग इस चीज को आप लोग छोड़ भी सकते हो। मैं यहाँ पर हल्का सा हिंट दे देता हूँ कि क्या लिखा गया हुआ है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अपने पास x है, ठीक है ना। आपने किसी पॉइंट के ऊपर, किसी x पॉइंट के ऊपर आपने पीडीएफ फाइंड करना था, ठीक है जी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फाइंड करना था। मान लीजिए ये कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, कुछ इस तरीके से। तो आप लोग हल्का सा आगे जा सकते हैं x से, हल्का सा पीछे जा सकते हैं x से। तो आप लोगों का जो शेडेड पार्ट दिख रहा है ना, ये जो शेड करा हुआ है, यही हमारा उस रीजन का एफ होगा, ठीक है, उसी रीजन का एफ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ मेन प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं जो अभी मैंने आप लोगों को बताई कि यहाँ पर पीडीएफ के केस में एफ का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इंटीग्रेशन का आंसर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, अगर आप लोगों के पास लिमिट है, उसका आंसर यहाँ पर 1 मिलना चाहिए। और जब अपने को प्रोबेबिलिटी बोला जाएगा फाइंड करने के लिए ए टू बी, तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो ये अपने पास प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए फॉर्मूला है। बस ये 3 प्रॉपर्टीज हैं जो बहुत काम की है। आगे चल के और भी चीजें देखते हैं। चलिए इन्हीं के ऊपर सबसे पहले तो एक हम लोग सम डिस्कस करते हैं कि क्या अपने पास सम रहेगा और कैसे टाइप के सम आते हैं। ये भी एक टॉपिक है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ये हमने उसमें भी पढ़ा था, डिस्क्रीट वाले केस में भी। यहाँ पर भी ये चीज सेम आती है, ठीक है, वर्ड सेम ही है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। बस फर्क इतना है कि ये चीज यहाँ पर इंटीग्रेशन के साथ आ जाएगी और वहां पर हम लोग सम ही यूज कर रहे थे, ठीक। और ये प्रॉपर्टीज है, इसके बारे में भी चर्चा एंड में करेंगे, क्योंकि कुछ सम्स ऐसे हैं जो हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टीज के बेस के ऊपर करते हैं, ठीक है। अब अभी तो हम लोग सिंपल क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। जो 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी उन्हीं रिलेटेड एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैसे ये पूछ रहे हैं कि क्या ये फंक्शन जो गिवन है, क्या ये अपने पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है या नहीं। देखिए चेक करने को जब भी आ जाए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है या नहीं, तो हमेशा हम लोग इसी तरीके से चेक करेंगे
कि अपनी इंटीग्रेशन का आंसर यहाँ पर 1 होना ही चाहिए, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लिमिट के लिए। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर चेक करते हैं कि अपना इंटीग्रेशन का आंसर 1 आता है या नहीं आता है। ये 18 लिखा हुआ है, ठीक है, 18 है। तो अगर मुझे ये चीज चेक करनी है, जैसा काम आप लोग अपने किसी और टॉपिक में मैथमेटिक्स में आप लोगों ने इंटीग्रेशन के समय पढ़ा हो कि जैसे हमारे पास यहाँ पर फंक्शन ब्रेक हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा चेक करने के लिए, यहाँ पर पीडीएफ है कि नहीं, मैं माइनस इन्फिनिटी टू सबसे पहले 2 तक लिखूंगा, क्योंकि मेरे पास एक फंक्शन इस रेंज के लिए डिफाइंड है। फिर उसके बाद 2 से लेकर 4 तक के लिए एक फंक्शन लिखा हुआ है। फिर उसके बाद मेरे पास एक फंक्शन 4 से इन्फिनिटी तक के लिखा हुआ है। उन चीजों के बारे में मैं यहाँ पर लिखूंगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप फंक्शन लिख लेते हैं। भाई यहाँ पर फंक्शन माइनस इन्फिनिटी से 2, देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई जब आपके पास x की वैल्यू लेस देन 2 है, तो यही वाला रेंज आ रही है ना, लिमिट्स यही आ रही है। तो इस केस में अपने पास जो फंक्शन आएगा वो 0 वाला आ जाएगा। माइनस इन्फिनिटी टू 2 0 dx, इसका इंटीग्रेशन तो 0 हो गया, प्लस इस केस में इंटीग्रेशन 2 to 4 1/18 3 प्लस 2x आ गया। इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे और नेक्स्ट 4 to इन्फिनिटी यहाँ पर 0 dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, अब यार ये चीजें तो 0 0 है, तो 0 का इंटीग्रेशन तो 0 ही हो जाएगा, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप लोग इसका देखिएगा 2 to 4 1/18 यहाँ पर लिखा गया है 3 प्लस 2x। इसका इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं और चेक करते हैं कि क्या अपने पास आंसर 1 मिलता है या नहीं। देखिएगा ये आ जाएगा 1/18, 3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x प्लस 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पर x², और लिमिट जो वेरी कर रही है वो कर रही है 2 से 4। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 1/18 यहाँ पर ये लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो लिमिट सब्स्टिट्यूट करने पे आ जाएगा 12 प्लस 16 अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट के केस में आ जाएगा 6 प्लस 4, यहां से आ गया 1/18 और यहाँ बन गया ये आ जाएगा 28 माइनस 10। ठीक है, आ गया वही आ गया, क्योंकि ये 18/18 आ गया है और कट करने पे अपने पास आंसर क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो अपना आंसर ये बिल्कुल सही है। जो फंक्शन हमें गिवन था वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ही गिवन था। ऐसे क्वेश्चन अक्सर ना दरअसल पेपर में 2-2 नंबर में आ जाते हैं। जस्ट वो लोग आपकी इंटीग्रेशन यहाँ पर चेक करते हैं। ठीक है, तो समझ में आया कैसे करना है, और करते हैं। वीडियो में आई थिंक 10 क्वेश्चन तो होंगे शायद इस वीडियो में, नहीं 10 नहीं है, 6 ही है। चलो 6 ही क्वेश्चन है इस वीडियो में। हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन देखेंगे और सारे के सारे डिफरेंट टाइप के, जो जिस टाइप से भी पूछा जाता है हम लोग उसको देखेंगे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक इजी सम है, अच्छा ये थर्ड सम है। ओके, अगर ये थर्ड सम है तो आप लोगों के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करना अपने घर पर, और फिर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर छोड़ के जाना कि सी का वैल्यू क्या आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ही यही है, फाइंड द कांस्टेंट सी सच दैट fx satisfy the given pdf। हमारे पास जो फंक्शन है ना वो pdf सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, मैं इसके रिलेटेड सेम ऐसा ही क्वेश्चन नेक्स्ट कराता हूँ, जैसे यहाँ पर लिखा क्या गया है, सपोज दैट द पीडीएफ ऑफ अ रैंडम वेरिएबल इज एज फॉलोज। मतलब हमारे पास जो फंक्शन गिवन है वो पीडीएफ सेटिस्फाई कर रहा है। पहली बात ये कही जा रही है सी कांस्टेंट फाइंड करो, साथ में बोल रहे हैं कि भाई फाइंड वैल्यू इसकी भी करो, भी प्रोबेबिलिटी भी फाइंड करो। तो दरअसल यहाँ पर 2 कंसेप्ट में आप लोगों को सिखाऊंगा, इसीलिए मैं ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में दे रहा हूँ। ठीक, तो आप लोगों ने इसका आंसर कमेंट में जरूर छोड़ के जाना है। चलिए ये वाला करते हैं ट्राई। देखिएगा अगर तो अपना फंक्शन पीडीएफ है, ठीक है पीडीएफ है, दैट मींस ये वाला फंक्शन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी fx dx, इसका आंसर मुझे 1 देगा। डन, प्रॉपर्टी ही यूज करिए और कुछ भी नहीं था। अब चलिए देखते हैं कि अपने पास फंक्शन कहां से लेकर कहां तक है। माइनस इन्फिनिटी टू पहले जा रहा है 0 तक, देन उसके बाद ये जो फंक्शन है ये जा रहा है 0 to 4, और देन उसके बाद आप लोगों के पास यही जो फंक्शन है ये जा रहा है 4 to इन्फिनिटी। ठीक है, 4 to इन्फिनिटी fx dx। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ यार, अगर आप लोगों के मन में ऐसा आ रहा है कि सर माइनस इन्फिनिटी टू 0 लिखना जरूरी है क्या, जरूरी नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है। क्यों नहीं जरूरी, क्योंकि यार अपने पास ना ऑलरेडी फंक्शन गिवन है 0 से लेकर 4 तक के लिए, जब x की वैल्यू 0 to 4 लाई कर रही है ना, उसी रेंज के लिए फंक्शन गिवन है, तो आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं।
ठीक है, बट आप लोगों को ये स्टेप तो अपना शो करना ही पड़ेगा। अगर ये स्टेप शो कर रहे हो तो ये भी शो कर दीजिएगा, और क्या है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो 0 आ गया, ये भी 0 आ गया। यहाँ पर फंक्शन 0 to 4 fx क्या है, cx dx इज इक्वल टू 1 यहाँ पर कैरी जरूर करना है। क्यों कैरी करना है यार, क्योंकि पीडीएफ है ना, पीडीएफ वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम 1 को कैरी नहीं करेंगे तो आप लोग सी को नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट ये करते हैं, इंटीग्रेशन कर लेते हैं। यहाँ पर ये सी तो था कांस्टेंट, x²/2 लिमिट वेरीज फ्रॉम 0 to 4 इज इक्वल टू 1। और फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ये आ जाएगा c/2, ये आ जाएगा 4² 16 - 0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से c का वैल्यू आई थिंक आ रहा है 1/8, क्योंकि ये 2 और 16 तो कट जाएगा 8 के ऊपर, तो हाँ ठीक है। तो c वैल्यू आ गई अपने पास 1/8। समझ में आया ना, बस इतना इजी क्वेश्चन था। डिट्टो यही चीज आप लोगों ने इस क्वेश्चन में करके आनी है। बस यहाँ पर ये चीज है कि जो फंक्शन है वो x e⁻⁻x है, और जो इंटीग्रेशन है वो 0 to ∞ है, ठीक है। और जब भी ऐसा चीज आ जाएगा, दो फंक्शन है, तो आइलेट का रूल याद रखना, आइलेट के रूल से आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। मैं आप लोगों को पूरे बहुत ज्यादा हिंट दे रहा हूँ, आइलेट का रूल। और उसके बाद एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं हिंट के लिए कि अगर आप लोग ये चीज देखेंगे, क्योंकि लिमिट सब्स्टिट्यूट करने समय ना आप लोग ये चीज देखेंगे, तो e⁻∞ अपने पास 0 होता है और e⁻0 अपने पास 1 होता है। ये इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। बहुत सारे बच्चों को ऐसा ना गड़बड़ हो सकता है कि सर e⁻∞ है, उसको हम लोग -∞ लिख दें। ना, ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ अभी तक का सी फाइंड करा है, ठीक है ना। मुझे एक और चीज फाइंड करनी थी, प्रोबेबिलिटी भी फाइंड करनी थी। ये इसको भी फाइंड कर लेते हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है। देखिएगा, अगर आप लोगों को ये चीज इवेल्युएट करनी है तो सबसे पहले फंक्शन लिखिएगा कि आप लोगों का फंक्शन क्या है। बस सी का वैल्यू जो आया ना वो पुट कर देना है, बस 1/8x, और यहाँ है 0 < x < 4 और 0 elsewhere। मैं EW लिखूंगा elsewhere को। उसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा, अगर आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जैसे 1 < x < 2, इस चीज का आप लोग प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो बस आप लोग इंटीग्रेशन 1 to 2 तक के लिए ही करिएगा, 1 to 2, ठीक है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी इसी रीजन की फाइंड करने को बोला जा रहा है ना, 1 से लेकर 2 तक। हमने लिमिट यहाँ तक की रखी। अब ये चीज चेक करिए, बहुत जरूरी पॉइंट है ये वाला, कि आपके पास 1 to 2 के लिए कौन सा फंक्शन है, क्या वो नीचे वाला है या ये वाला है, cx वाला है या 0 वाला है। ये चीज बहुत जरूरी। अब आप लोगों को अगर ये समझ में आ जाए तो फिर तो बात बन गई ना। आप लोगों के पास यहाँ पर x की वैल्यू लाई कर रही है 0 to 4, और अपना 1 to 2 जो होता है वो भी इसी के बिटवीन आता है। तो यहाँ पर फंक्शन आप लोग 1/8x ये वाला चूज करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 1/8 और यहाँ आ जाएगा x²/2, लिमिट वेरीज फ्रॉम 1 to 2 एंड देन 1/8 यहाँ पर रखा 4/2 माइनस 1/2, ठीक है। 1/8 4/2 माइनस 1/2, यहाँ आ गया 1/8 और ये आ जाएगा 3/2। दैट्स इट। तो यहाँ से मुझे आंसर मिल गया 3/16। तो 3/16 आएगा अपना प्रोबेबिलिटी का आंसर। पूरा समझ आ गया ना सबको। वीडियो में सारे तरीके के मैं आप लोगों को सम करवाना चाहता हूँ, ठीक है। अब आते हैं एक नए कंसेप्ट के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो f का मतलब f जो है स्मॉल वाला नहीं है ना, f कैपिटल F, इसके बारे में चर्चा करते हैं। अब यहाँ पर दरअसल ये चीज अपने पास कहलाती है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता क्या है, आप लोगों को ये फार्मूला गिवन है, मतलब ये फार्मूला होता है अपने पास f of x का, प्रोबेबिलिटी x < x माइनस इनफिनिटी टू x f of w dw। यार जैसा आप लोगों ने काम पढ़ा था क्यूमुलेटिव वाले केस में, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, मैंने उसमें आप लोगों को सिखाया था यार, आप लोगों ने ना पिछली जो वैल्यू होगी उसको साथ में कैरी करना है। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में जो भी पिछला x के इक्वल टू 0 पे निकाल रहे हो, 1 पे निकाल रहे हो, जहां मर्जी निकाल रहे हो, आप लोगों ने वो प्रॉपर्टी को, वो चीज को साथ में लेकर चलना है। सेम चीज यहाँ पर है, बस यहाँ पर फॉर्मूला जो है माइनस इनफिनिटी टू x f of w dw आ जाएगा। ये ना मैं आप लोगों को बताऊं, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना आज की इस क्लास में मेरे से।
अच्छे से समझना है क्या, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसमें ना डाउट रह जाता है कि कैसे करना है सर, कैसे, ये क्या हो गया, हम यहाँ पे क्या फंक्शन ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जरूर समझना। अच्छा, एक और रिलेशन मैंने आप लोगों को पहले भी सिखाया हुआ है डिस्क्रीट वाले केस में, कि जब भी अपने पास एफ ऑफ एक्स हो, आप लोगों ने स्मॉल एफ एक्स निकालना हो, यानी कि पीडीएफ निकालना हो, तो ये वाला अपने पास फॉर्मूला काम करता है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला जरूरी फॉर्मूला है, नोट कर लीजिएगा अगर आप लोगों को नहीं आता। जब भी अपने पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन गिवन है, ठीक है ना, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन गिवन हो, दोनों के सेम ही नाम है यार, ये और ये दोनों एक ही चीज है। जब भी अपने पास कैपिटल एफ एक्स गिवन होगा तो फॉर्मूला रहेगा डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल एफ एक्स, और साथ में ये कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं। अच्छा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है यार, मैं उल्टा लिख दिया क्या? अरे यार, मैंने उल्टा लिख दिया, ये मैंने उल्टा लिख दिया ना। एफ एक्स का फॉर्मूला रहेगा डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। हाँ ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये होता है फॉर्मूला अपने पास। अच्छा, ये चीजें भी हैं कुछ प्रॉपर्टीज, कभी कभी इन प्रॉपर्टीज के साथ भी हमारे सम सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में प्रोबेबिलिटी ये प्रॉपर्टीज रिलेटेड सम्स नहीं करवाऊंगा, ऐसी वाली प्रॉपर्टीज रिलेटेड तो बिल्कुल नहीं, बट ये जो प्रॉपर्टी ये लिखे ना, ये जरूरी है, इसके रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन जरूर करेंगे, और साथ में वो वाला डेरिवेटिव वाला, इसके रिलेटेड भी यार बड़ा अच्छा लगेगा आप लोगों को। दो कंसेप्ट समझे, अब थर्ड कंसेप्ट के ऊपर आते हैं। कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, बस इतना सा काम है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकालना है हम लोगों ने ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स। गिवन है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो जब आप लोग एफ डैश एक्स निकाल देंगे तो वहीं से तो अपने पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आ जाएगा। दैट्स इट, यही काम करना है। चलो, अगर मुझे डेरिवेटिव करना पड़े तो डेरिवेटिव क्या आएगा देखिएगा। जब x का वैल्यू लेस देन माइनस ए है, जीरो का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। जब अपने पास लिमिट यहां से यहां तक वेरी कर रही है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/2 x/a प्लस 1, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा देखिएगा, 1/2 x/a प्लस 1/2 बन गया। ठीक है ना, ये मेरे पास एफ एक्स है, और अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर रहा हूं तो ये क्या आ जाएगा, 1/2, दैट्स इट, 1/2a। ठीक है, और जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन a है, उस केस में भी क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पर 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। दैट्स इट, इतना ही क्वेश्चन था। ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने आज के इस वीडियो में सीखा है। ठीक है, अच्छा, अगर आप लोग इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं कुछ ऐसा करके, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू ए। इस केस में अपने पास ये जो वैल्यू आएगी, एफ एक्स की वैल्यू आ रही है 1/2a, और कोई और रेंज है अगर एल्सवेयर, ठीक है ना, अगर अपने पास एल्सवेयर कोई और रेंज है तो उस केस में आप लोग इसका आंसर 0 लिख रहे हो। देखो, जब x की वैल्यू लेस देन माइनस ए तो 0 आ रहा है, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन ए तो 0 आ रहा है। तो ये भी सेम फॉर्मेट है, चाहे आप ऐसा लिख के आओ चाहे आप ऐसा लिख के आओ, दोनों एक्सेप्टेबल होंगे आप लोगों के पास। ठीक है, चलिए, इसलिए आगे करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को सिखाते हैं। 4 एग्जांपल्स करिए अब तक, अब 5वें एग्जांपल। 5वें एग्जांपल में क्या है, अब ये भी अब डिफरेंट सी एग्जांपल है, समझिएगा मेरे से। यहां पर मैं क्या दे रहा हूं आप लोगों को, यहां पर मैं पीडीएफ दे रहा हूं, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। कह रहे हैं क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालिएगा, है कि नहीं। पहले उल्टा था, अब उल्टा है, अब ये चीज है, ठीक है ना। समझना क्या है, ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी रहता है, ठीक है। आई थिंक ये इसके बाद, हाँ बस ये क्वेश्चन रह जाएगा, फिर बस फिर तो वीडियो खत्म है। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा समय लगेगा, तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। और हाँ यार, वीडियो को लाइक तो जरूर कर देना, अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं करा तो एक बार देख लेते हैं कि क्या है अपने पास। ये क्वेश्चन है x/2, ओके, नहीं मिला, चलिए ठीक है, देखिएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन करनी चाहिए, क्योंकि उल्टा रिलेशन है ना, डेरिवेटिव करते हैं जब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आती है, डेरिवेटिव तो नहीं ना चाहिए। तो इंटीग्रेशन करेंगे यार, एफ एक्स निकालना है। देखिएगा, एफ एक्स का मैंने अभी आप लोगों को फार्मूला बताया। एफ एक्स का फार्मूला था कि एफ एक्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू डब्ल्यू एफ ऑफ डब्ल्यू
डी डब्ल्यू, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। देखो आप लोगों का फंक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब अगर मैं बिल्कुल सबसे छोटी वाली लिमिट की मैं बात करूं, वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, वो हो रही है जीरो से, है ना, जीरो से हो रही है। तो आप लोग यहाँ पर एक काम करेंगे, जब अपने पास x की वैल्यू बिल्कुल लेस देन जीरो, अब आप कहेंगे सर x लेस देन जीरो, वहां पर तो कोई फंक्शन ही डिफाइन नहीं है। अरे कोई बात नहीं, कोई फंक्शन नहीं डिफाइन तो बहुत कोई, हमेशा देखो ना, आप लोगों का क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकाल लो। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का मतलब होता है आपने माइनस इन्फिनिटी से लेकर पूरा इन्फिनिटी तक के लिए कैपिटल एफ एक्स निकालना है, पूरी इस चीज के लिए, ठीक है। एक यहाँ पर आ रहा है जीरो, एक आ रहा है वन, एक आ रहा है टू, एक आ रहा है थ्री, और फिर थ्री टू इन्फिनिटी हम लोग जा रहे हैं। मैंने सबसे छोटा वाला जो लिमिट था फंक्शन में जो आ रहा था इंटरवल, वो भी लिखा, जो सबसे बड़ा वाला था नंबर, उसमें भी मैंने वो चीज लिख दी है नंबर लाइन। अब समझना सारी चीज क्या है। जब मेरे पास x की वैल्यू लेस देन जीरो है, मतलब यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला क्या रहेगा एफ एक्स निकालने के लिए, वही वाला जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। यहाँ पर आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू डब्ल्यू, माइनस इन्फिनिटी टू डब्ल्यू। बट द थिंग इज कि यहाँ पर फंक्शन क्या आएगा, देखो एल्सवेयर। एल्सवेयर का मतलब हो गया कि अगर इनके अलावा कुछ भी लिमिट है तो उस केस में अपने पास फंक्शन जो रहेगा वो जीरो आएगा। तो यहाँ पर फंक्शन आ गया जीरो, तो यहाँ से मुझे ये एफ एक्स की वैल्यू लेस देन, एफ एक्स की वैल्यू इज इक्वल टू जीरो मिल गई जब आपके पास एक्स लेस देन जीरो है, ठीक है। अब आगे समझिएगा, जीरो लेस देन एक्स लेस देन वन, यहाँ पे क्या आएगा ये देखिएगा। यहाँ पर अगर मेरे पास ये वैल्यू है एफ एक्स का वैल्यू कुछ ऐसा आएगा माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, एक फंक्शन प्लस जीरो टू डब्ल्यू, जो लास्ट वाले इंटरवल की जो वैल्यू होगी ना, लास्ट वाली जो लिमिट होगी, वो लास्ट वाली हमेशा डब्ल्यू में ही खत्म होगी, हमेशा डब्ल्यू पे खत्म होगी, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा एफ ऑफ डब्ल्यू डी डब्ल्यू, ठीक है, ये चीज है। अब समझना यार क्या है क्या पूरे गेम यहाँ पर, क्योंकि बहुत ज्यादा बंदों को थोड़ा सा ना डाउट रहता है यहाँ पे। मैं आप लोगों का डाउट ये बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ कि आप लोगों का ये नंबर ना इंक्लूडेड नहीं है। अगर आप लोग इसको देखेंगे अच्छे से तो ये नंबर अपने पास इंक्लूडेड नहीं है, बट ये वाला नंबर इंक्लूडेड है, ठीक है। आप लोगों ने वन से पीछे तक के लिए, वन से पीछे तक के लिए जितने भी नंबर्स आते हैं, जितने भी फंक्शन आते हैं यहाँ से पीछे तक के लिए, सबको ले। तो मैंने एक फंक्शन लिया ये वाला, ठीक है, एक फंक्शन ये वाला लिया, इसको फर्स्ट नंबर कर देते हैं, और एक फंक्शन इसके अंदर वाला ले रहा हूं मैं जीरो टू डब्ल्यू, लेकिन वन मेरा इंक्लूडेड नहीं था इसीलिए मैं वहां पर डब्ल्यू लिख रहा हूं। अब नेक्स्ट माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, जीरो डी डब्ल्यू आ गया, प्लस जीरो टू डब्ल्यू एफ डब्ल्यू। देखो एफ डब्ल्यू क्या है भाई, जीरो टू इसके लिए, जीरो टू डब्ल्यू के लिए, मतलब जीरो टू वन के लिए एफ डब्ल्यू क्या आएगा यार, एफ ऑफ एक्स मेरे पास एक्स अपॉन टू है, तो एफ ऑफ डब्ल्यू क्या आ जाएगा, डब्ल्यू अपॉन टू बन जाएगा। वो सिर्फ मैंने फंक्शन चेंज करने के लिए लिखा है। आप लोग अगर ऐसा नहीं लिखना चाहते, ठीक है, आप लोग ऐसा नहीं लिखना चाहते तो एक काम करिए, यहाँ पर आप लोग x लिख लीजिए, हाँ आप लोगों को ये ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर आप लोग x लिख लीजिएगा, यहाँ पर भी आप लोग x लिख लीजिएगा, और यहाँ पर f ऑफ w ही चला दीजिए, w अपॉन टू डी डब्ल्यू। इंटीग्रेशन करने पे क्या आएगा, ये तो क्वांटिटी जीरो हो गई, और यहाँ पर इसका आंसर मिल गया डब्ल्यू स्क्वायर बाय फोर मिल जाएगा। डब्ल्यू स्क्वायर बाय फोर, मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूं इसको, हाँ डब्ल्यू स्क्वायर बाय फोर। और जब आप लिमिट रखोगे, लिमिट जीरो टू एक्स, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन फोर माइनस जीरो, तो यहां से अपने पास बन गया एक्स स्क्वायर बाय फोर, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर बाय फोर। अच्छा अगर आप लोगों को अभी भी कुछ डाउट आ रहा हो कि सर ये मेरा एफ ऑफ एक्स, कैपिटल एफ ऑफ एक्स सही आया है या नहीं, सीधा सा रूल है, इसका डेरिवेटिव करके देखिएगा, इसका डेरिवेटिव, क्योंकि अभी आप लोगों को पता है ये स्टेप कि भाई जब आप लोग इसका डेरिवेटिव करते हैं तो अपने पास एफ एक्स आएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर बाय फोर का डेरिवेटिव करूंगा, एक्स स्क्वायर बाय फोर का डेरिवेटिव जब भी किया जाएगा अपने पास क्या आएगा, देखना टू एक्स बाय फोर, तो ये एक्स अपॉन टू ही तो आ रहा है, और यही तो था एफ एक्स, यही तो था एक्स अपॉन टू ही तो था, दैट्स इट। इसके बाद आगे चलते हैं हम, अब हम लोग निकालेंगे जब अपने पास वन लेस देन एक्स लेस देन टू है, ठीक है। फिर से वही चीज यार, बिल्कुल पीछे से, मतलब ये टू था ना, टू को इंक्लूड नहीं करना, लेकिन टू से पीछे तक के लिए जितने भी फंक्शंस आएंगे सबको इंक्लूड करना है। क्यूमुलेटिव का मतलब ही यही होता है ना अपने पास। तो यहाँ आ जाएगा माइनस इनफिनिटी टू जीरो एफ ऑफ डब्ल्यू
डी डब्ल्यू प्लस, अब नेक्स्ट देखिएगा, मैं जा रहा हूं 2 तक, 2 मेरा इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है ना, 2 इंक्लूडेड नहीं ना, लेकिन यहां पर नेक्स्ट फंक्शन क्या आएगा, 0 to 1, पूरा पूरा 0 to 1 आएगा, क्योंकि उसके पीछे इसके पीछे तो 1 to 2 अगर मैं हूं तो मेरे पास यहाँ पर इसके पीछे ये जो जगह है यहाँ पर तो फंक्शन लिखा गया ना, 0 to 1 वाला फंक्शन आ रहा है ना, गिवन है ना, तो यहाँ पर ये चीज आ जाएगी, प्लस साथ में अब यहाँ पर 1 to 2 नहीं आएगा, 1 to w आएगा, क्योंकि यार 2 इंक्लूडेड नहीं है, जो चीज इंक्लूडेड नहीं है उसकी जगह पे ही हम लोग w लिख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ आ गया f of w dw, अरे यार w ना लिखो, x लिख लो, ठीक है ना, x लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आगे इसके इंटीग्रेशन करते हैं यहाँ पे सॉल्व हम लोग, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस इनफिनिटी टू 0 के लिए तो फंक्शन 0 है, 0 to 1, इस केस में हमारे पास फंक्शन, जब अपने पास फंक्शन 0 to 1 में है, फंक्शन क्या है, स्मॉल एफ एक्स, एक्स बाई 2, तो मैं यहाँ पर x बाई 2 लिख रहा हूँ, प्लस 0 to 1, अरे हाँ 1 to x, जब अपने पास 1 to x है, 1 से आगे जा रहे हो, 1 से आगे, 2 को क्रॉस नहीं करना, 2 के अंदर अंदर ही हो, उस केस में फंक्शन क्या है, 1/2, तो यहाँ आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, 1/2 dw, दैट्स इट, बस यही है, क्योंकि ये क्वांटिटी मेरी 0 हो गई थी, ये मैंने यहाँ पे लिख दी है, ये मेरी यहाँ पे, इसके बाद इसका आंसर निकालते हैं, क्या आएगा, ये आ जाएगा x²/4, लिमिट वेरीज फ्रॉम 0 to 1, प्लस यहाँ आ जाएगा w/2, लिमिट वेरीज फ्रॉम 1 to x, देन ये पुट करेंगे तो 1/4 माइनस 0, प्लस यहाँ पर करेंगे तो x/2, तो ये बन गया 1/4 प्लस x/2, क्या ये सही आ रहा है क्या, देखिएगा, अगर आप लोग इसका डेरिवेटिव करें, क्योंकि ये मेरे पास fx आए, अगर आप लोग f' निकालेंगे तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा, 1/2, और जो कि f of x ही था अपना, ठीक है ना, इस रेंज के लिए 1 to 2 के लिए अपने पास fx की वैल्यू यही तो थी, 1 to 2 ही तो थी, दैट्स इट, यही चीज है यहाँ पे। उसके बाद एक और चीज निकालेंगे 3 तक के लिए, क्योंकि मैं सारा का सारा आप लोगों को निकाल के बताऊंगा, ये सम है ही थोड़ा सा लेंथी यार, चलिए आगे करते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट निकालते हैं हम लोग, जब 2x < 3 है, ये चीज 2 x = 3, fx निकाल रहे हैं, तो पहले माइनस इनफिनिटी टू 0 आया, फिर उसके बाद 0 to 1 आया, फिर उसके बाद 1 to 2 आया, और नेक्स्ट क्या आएगा, 2 to x, ठीक है ना, 2 to x आएगा, क्योंकि 3 इंक्लूडेड नहीं था, अगर 3 इंक्लूडेड नहीं था उसकी जगह पे x आएगा, और 3 से पिछले वाले जितने भी एंट्रीज थे, जितने भी फंक्शंस थे, वो सारे के सारे हमें फंक्शंस को लेना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिख लेते हैं फंक्शंस के बारे में, तो माइनस इनफिनिटी टू 0 के केस में 0 आ गया, प्लस 0 to 1 के केस में अपने पास फंक्शन था, 0 to 1 के केस में अपने पास फंक्शन है x/2, तो यहाँ मिल जाएगा x/2, प्लस यहाँ पर मिल जाएगा 1 to 2 के, अरे यार w/2 लिख लो आप लोग, f of w लिख रहे हो ना, तो w/2 लिख लो, ठीक है, वो फंक्शन जैसा मर्जी लिखो, कांस्टेंट के केस में कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे भी, 1 to 2, इस केस में था 1/2 dw, और इस केस में है अपने पास 2 to x, मैं ऊपर कर देता हूँ शायद आप लोग देख पाए ना, तब ऐसा कर देते हैं, ठीक है, अच्छा 2 to x, और यहाँ पर अपने पास फंक्शन क्या है, यहाँ पर फंक्शन है माइनस x/2, एक मिनट मैं एक बार फंक्शन लिख लूँ, माइनस x/2 या फिर w/2 प्लस 3/2 dw, ठीक है जी। तो अब आप लोगों का काम यही है कि यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन करना शुरू करेंगे, छोटा कर दें, इसको छोटा कर देते हैं ताकि आप लोग देख पाए ना अच्छे, इतना ठीक है, इधर कर देते हैं, इतना कर देते हैं, ठीक है। अब देखिएगा ये चीज बन गया, 0 बन जाएगा, 0 बन जाएगा, उसके बाद w/2 का इंटीग्रेशन अपने पास आ जाएगा w²/4, लिमिट जो होगा वो वेरी करेगा 0 to 1, प्लस उसके बाद 1/2 dw का इंटीग्रेशन आ जाएगा w/2, लिमिट वेरी करेगा 1 से 2, और देन उसके बाद अपने पास फंक्शन आ जाएगा माइनस w²/2 प्लस 3/2 w, ठीक, और लिमिट यहाँ पर वेरी करेगा 2 to x, ये चीज, ये बन गया अपने पास 1/4 माइनस 0, यहाँ पर ये चीज बन गई 2/2 माइनस 1/2, और यहाँ पर चीज आ गई माइनस x² बाई 2
प्लस 3/2x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के केस में आ जाएगा -4/2 प्लस 6/2। उसके बाद आप लोग कट कर देंगे 1/4 प्लस यहाँ पर आया 1/2 और यहाँ मिलेगा अपने पास लिमिट, हाँ लिमिट तो सब्स्टिट्यूट कर देना, तो ये आया -x²/2 प्लस 3x/2 प्लस ये तो इसको काट देते हैं ना, 2 काट देते हैं, यहाँ 3 कर देते हैं, तो ये आ गया माइनस प्लस -1, तो अपने पास मिल गया -1। ये चीज आया भाई। अब आप इसको थोड़ा सा और अगर सॉल्व करोगे, जब आप कांस्टेंट और कांस्टेंट को सॉल्व कर लेंगे तो आप लोगों के पास एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। अच्छा, अगर मुझे अब देखना, अगर मुझे अब fx लिखना पड़े ना, fx लिखना पड़े, इतना बड़ा ये क्वेश्चन आता है। अब मैं बाकी का यहाँ पे लिखता हूँ, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, अब अगर बाकी का हमें लिखना पड़े पूरा पूरा fx, तो वो कैसे लिखा जाएगा देखिएगा। सबसे पहले हमने लिखा x 0 के लिए, लेस देन 0 के लिए, उस केस में आया था 0। फिर हमने लिखा 1x लेस देन, यहाँ नहीं 0 ना, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1। इस केस में अपने पास जो fx आया था वो आया था कुछ यहाँ है ना, ये रहा x²/4, x²/4। उसके बाद 1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 2, सॉरी यहाँ पे ये इंक्लूडेड नहीं है, तो यहाँ पर आया था ये वाला 1/4 प्लस x/2। उसके बाद हमने फाइंड करा 2 लेस देन x लेस देन 3, यहाँ पर ये आ रहा है, इसको भी सिंप्लीफाई कर ले थोड़ा सा, 1/4 प्लस 1/2, यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 4, तो आ गया 1 प्लस 2 -4/4 माइनस x²/2 प्लस 3/2x, ये चीज बन जाएगी, 1/4 आ गया। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पर आया -x²/2 प्लस 3/2x और ये मिला मुझे -1/4, ये आया। ठीक है, अब एक लास्ट चीज, क्योंकि यार जब अपने पास लास्ट वाला जो भी फंक्शन पड़ा होगा, जो भी चीज है, जैसे यहाँ पर लास्ट में जो नंबर आ रहा था, बड़े से बड़ा नंबर 3 आ रहा था, अब मुझे एक और फाइंड करना होता है fx, कैपिटल fx एक और फाइंड करना होता है, वो करना होता है लास्ट के लिए, मतलब जब अपने पास वैल्यू इससे बड़ी होगी, 3 से बड़ी होगी। ऐसे केस में फाइंड करने की हमें कोई जरूरत नहीं है, ऐसे केस में हमेशा अपने पास fx जो होगा वो 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये फिक्स्ड है, पहले वाला जो भी होगा वो हमेशा अपने पास कैपिटल fx के समय 0 आता है, और जो लास्ट वाला जो भी होगा वो हमेशा अपने पास 1 आता है। ठीक है, आप लोगों को मैं एक और बता देता हूँ, यहाँ पे जैसे हमने पहला सम जो करा, इससे पहले देखिएगा, जब अपने पास x की वैल्यू लेस देन आ रही है ना किसी पॉइंट से, तो वहां पर 0 है fx की वैल्यू, और जब उससे बड़ी आ रही है, फाइनल लिमिट से बड़ी आ रही है, तो उस केस में हमने यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो ये हमेशा कैपिटल fx का रूल रहेगा जी, रहेगा। ठीक है, तो होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ये बड़ा सा क्वेश्चन। एक और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन, वीडियो को एंड तक जरूर देखना यार, आप लोगों के अच्छे अच्छे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एक लास्ट, ये बड़ा इजी है, पहला तो है ये वेरीफाई करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, वेरीफाई मैं कर देता हूँ, आप लोग ये वाला पार्ट होमवर्क में करेंगे और मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, चलो ये तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ पर आपने को क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है, तो आप लोग इसका आंसर तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ पाओगे, कोई ना, बट आप लोग इस क्वेश्चन को होमवर्क में जरूर ट्राई करिएगा। बाकी वेरीफाई वाला पार्ट मैं कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर अगर वेरीफाई करना है तो बहुत ईजी है, वेरीफाई के लिए -∞ to ∞ fx dx, इसका आंसर मुझे 1 मिलना चाहिए। ठीक है ना, तो ये बन जाएगा क्या, -∞ to ∞ fx मेरे पास, अच्छा fx तो है ही नहीं, बट 0 पे ब्रेक हो रहा है, 0 पे तो fx मेरा 0 ही है, फिर उसके बाद 0 to 1 में एक fx है, उसके बाद 1 to ∞ पे एक fx होगा जो कि होगा 0, मुझे प्रूफ करना है इज इक्वल टू 1 आ रहा है या नहीं। ठीक है ना, वेरीफाई है, तो उसके बाद लास्ट में कर देते हैं भाई, ये चीज, ये क्वांटिटी तो मेरे पास 0 हो गई, ये क्वांटिटी भी मेरे पास 0 हो गई, मेरे पास जो रह गया वो रह गया 0 to 1 इंटीग्रेशन 6x 1 माइनस x, ये चीज रह जाएगी अब मेरे पास। इसका आंसर क्या आता है देख लेते हैं, ये बन गया x माइनस एक्स स्क्वायर 0 to 1, नेक्स्ट 6x² माइनस x³ लिमिट वेरीज फ्रॉम 0 to 1, उसके बाद नेक्स्ट 6 1/2 माइनस 1/3, ये मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि इजी सा सम है, सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन बेस्ड सम है, आप लोग इस क्वेश्चन को कर भी सकते थे खुद भी। ठीक है, अरे हाँ,
तो इस तरीके से अपने पास ये 1 रूट हो गया। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक पड़ा हुआ है, आप लोग वहां पर जुड़ सकते हैं और वहां पर आप लोगों को मेरी क्लासेस के बारे में जानकारी मिलती रहती है। वहीं पर मैं क्लासेस के लिंक वगैरह शेयर करता रहता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।